जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा बलिया। संगठन का चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा का हो रहा है और अब तक रिजल्ट नहीं आया, उसका लिस्ट आउट नहीं हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो सब तय हो गया है। एक कोर कमेटी की बैठक लखनऊ में होने वाली थी, कल हो गई है और 1 या 2 दिन के अंदर ही जिलाध्यक्ष का रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2 ही ऐसे जिले थे जहां जिलाध्यक्ष को लेकर बड़ा विरोध चल रहा था, जिसमें आपका बलिया जिला भी था। तो क्या पुनः रिपीट होगा कि उसको बदला जाएगा? नहीं, देखिए, बलिया का मामला बहुत ही टिपिकल था। हमें लगता है हर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ विवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम जगह पे सांसद, विधायक में ऐसा कुछ पारिवारिक तनाव होता है, लेकिन बलिया का मामला अलग था। यहाँ पर जिलाध्यक्ष ही प्रत्याशियों का विरोध कर रहा था, मंडल अध्यक्ष प्रत्याशियों का विरोध कर रहा था। ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में एक बलिया ही ऐसा मामला था। इसलिए पार्टी ने तय किया है और पार्टी ने संदेश भी दे दिया है कि जिलाध्यक्ष निश्चित तौर पर रिपीट नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता बलिया का जिलाध्यक्ष बनेगा। नहीं, हो सकता है उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक पद एक सिद्धांत राष्ट्रीय स्तर से लेकर और बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी में लागू है। इसलिए आप किसी 2 पद पे नहीं रह सकते हैं। तो हो सकता है उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ना होगा, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दिया है। और हो सकता है पार्टी ने निर्देश दिया हो कि आपने पार्टी के साथ जो दगाबाजी की है उसकी भी सजा के रूप में कुछ उनके मन में आया हो, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। अच्छा, आने वाले चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होगा, खास करके सिकंदरपुर विधानसभा में? देखिए, सिकंदरपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा वोट बैंक है और निश्चित तौर पे आप देखे होंगे 2017 में नए प्रत्याशी के आने के बाद भी लगभग 25,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ कार्यकर्ताओं का जो अपमान होना शुरू हुआ और सिकंदरपुर विधानसभा में खास तौर से जितना कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है वो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पर रहकर और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और हमें लगता है आने वाला 2027 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होगा। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं। अच्छा, हमें लगता है नया संगठन, नया जिलाध्यक्ष के आने के बाद गुटबाजी खत्म हो जानी चाहिए और हो भी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2027 को लेकर पूज्य योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार विकास का जो काम हो रहा है, जितने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसको योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने चलाई है, इस काम को पुनः सुचारू रखने के लिए 27 के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जरूरत है। और आने वाले 2027 में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मत होकर के एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। ये हम